हेलो फ्रेंड्स, यह एक संख्या पद्धति का सवाल है और इसे हम इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं। चलिए, सवाल है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 7, 10 और 12 से भाग देने पर हमेशा कुछ नहीं बचे, यानी इसका शेषफल 0 बचे। तो चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो लिख लेते हैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर। देखिए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे क्या, पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद से 5 से 1 कम शून्य लगाएंगे, यानी 5 से 1 कम शून्य यानी 4 लगाकर क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख देंगे। तो चलिए छोटी संख्या के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे पूछ दिया कहा कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, तो क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 4 से 1 कम शून्य लगाएंगे यानी 3 शून्य लगाएंगे, तो ये कितने अंक हो गई, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। इसी तरह से पूछ दिया कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, तो क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 3 से 1 कम शून्य यानी 2 शून्य लगाकर क्या करेंगे, लिख देंगे, तो ये कितने अंकों की हो गई, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। इसी तरह से 6 अंकों का पूछे तो क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 6 से 1 कम शून्य लगाएंगे यानी 5 शून्य लगाकर क्या करेंगे, लिख देंगे इस तरह से। तो कितने अंकों की हो गई, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। तो चलिए आगे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या किए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख दिए और हम लोग क्या करेंगे, 4, 7, 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक। और उस एलसीएम से ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में भाग लगा देंगे। तो चलिए हम सवाल को करते रहेंगे, आप लोग को समझ में भी आता रहेगा। पहले क्या करेंगे, 4, 7, 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। 4, यहाँ पे 7, उसके बाद से 10, उसके बाद से 12 का पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। सबसे छोटी अंक से काटेंगे इसे, 1 से तो कट सभी संख्या कट जाती है, तो 1 नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, 2। 2 से काटेंगे 4 को तो 2 बार में कट जाएगा। देखिए 7 नहीं कटेगा, जो संख्याएं नहीं कटती उसे सेम टू सेम उतार देते उसी तरह से। तो 7 को इसी तरह से उतार देंगे। उसके बाद से देखिए 2 से 10 में भाग देंगे तो ये 5 बार में कट जाएगी। इसी तरह से 2 से 12 में भाग दीजिएगा 6 बार में। फिर से देखिए 2 से कटने वाली है कि नहीं, फिर 2 से भाग दीजिएगा, एक बार में कट जाएगी। ये 7 का 7 इसी तरह से उतर जाएगा, यहाँ पे 5 का 5 उतरेगा। और देखिए 2 से भाग देंगे 6 में तो 3 बार में कट जाएगी। अब देखिए 2 से ये इसमें कोई भी संख्या कटने वाली नहीं है, तो क्या करेंगे, अब 3 से भाग लगाएंगे। ये 1 का सेम टू सेम उतार दीजिएगा, 7 भी नहीं कटेगा, इसी तरह से उतारिएगा, 5 भी इसी तरह से उतारिएगा। उसके बाद से अब 3 के जगह पे 1 हो जाएगा, 3 एकम 3। अब देखिए इसमें ना 3 से कटने वाली है ना 4 से, अब डायरेक्ट 5 से कटेगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। यहाँ के 1 इसी तरह से, 7 का 7 ही रहेगा, 5 के जगह पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगी। इसी तरह से आगे इसे बढ़ाते जाइएगा। यहाँ पे देखिए अब 7 से कटेगी, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1, फिर यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 हो जाएगी। चलिए हम लोग का इसका एलसीएम कितना होगा देख लेते हैं। एलसीएम बराबर, देखिए 7 5 35, 35 तिहाई 105, 105 दूनी का 210 और 210 दूनी का 420। हम लोग का जो इसका एलसीएम आया 420 आया। देखिए 420 एलसीएम का मतलब ये होता है ना कि 4 से भाग देंगे 420 में तो ये पूर्णतः क्या हो जाएगी, कट जाएगी, शेषफल नहीं बचेगा। इसी तरह से 7 से 10 से 12 से ये जितनी संख्याओं का हम लोग एलसीएम निकाले हैं उन संख्याओं से हम लोग 420 में भाग देंगे तो ये पूर्णतः कट जाएगी। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000। 10,000 में ठीक 420 से भाग दे देंगे। देखिए जिन संख्याओं के एलसीएम से है ना, हम लोग जिस संख्याओं का एलसीएम निकाले हैं यहाँ पे 420 निकला है, ठीक। एलसीएम से किसी बड़ी संख्या में हम लोग भाग देते हैं, अगर वो संख्याएं कट जा रही हैं, ठीक, उसमें शेषफल नहीं बच रहा है, तो समझिएगा कि ये भी संख्याएं से 4 से 7 से 10 से 12 से
इन संख्याएं से भी क्या होगी, जो संख्या प्राप्त होगी वह भी पूर्णतः कट जाएगी। तो चलिए हम लोग 420 से 10,000 में भाग देंगे। ठीक, तो ये 2 बार में जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा यानी 840। इसको माइनस कीजिएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 10, 10 में से 4 जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 में से 8 जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ऊपर से एक शून्य उतरेगा, यहाँ पे 1600 हो गई। ठीक, अब देखिए चाचा का 16 यानी 4 बार में तो जाएगी, लेकिन 80 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में लेकर जाएंगे यहाँ पे। तो जब 3 बार में हम इसे लेकर जाएंगे तो 1260 ही होगा। ठीक, अब इसे हम लोग हटाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसमें से हासिल लेंगे हम, यहाँ पे 10 होगा, 10 में से 6 जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे बचा 5, 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगी, और 1 में से 1 जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। हम लोग का शेष जो बचा 340 बचा है। देखिए यहाँ पे क्या बताया कि जिन इनके एलसीएम से हम लोग क्या किए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में भाग लगाए। ठीक, लेकिन शेषफल हम लोग का क्या बच रहा है, 340 बच रहा है। तो यहाँ पे 340 तो क्या बच रहा है, शेषफल बचे जा रहा है। तो ये तो 420 से तो कटी नहीं संख्या है, तीन भी संख्याओं से क्या होगी, ये संख्या नहीं कटेगी। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अभीष्ट संख्या। ठीक है, अभीष्ट संख्या बराबर, अब देखिए यहाँ पे 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या लिखे हैं, यहाँ पे सेम टू सेम लिख लेंगे। ठीक है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 10,000 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या उतार दिए। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 420 से हम लोग भाग दिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में, तो यहाँ पे हम लोग को क्या होना चाहिए, कटना चाहिए, तभी क्या होगी, ये 4, 7, 10, 12 से वो संख्याएं जो आएगी कटेगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 340 शेषफल बच जा रहा है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 340 क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन क्या दे रखा है कि जो संख्याएं आनी चाहिए, ठीक है, वो 5 अंकों की होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जो हम लोग की संख्या प्राप्त होनी चाहिए वो 5 अंकों की होनी चाहिए। हम लोग तो लिखे हैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से अगर एक भी अंक हम लोग माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 डिजिट की संख्याएं बन जाएगी। हम लोग को क्या करना है, 5 अंकों का बनाए रखना है। इसके लिए हम लोग 420 यहाँ पे प्लस ऐड कर देंगे। ठीक है, 420। चलिए यहाँ पे 10,000 का 10,000 हम लोग यहाँ पे उतार देंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ पे 340, इसमें से क्या करेंगे, 420 में से घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे घटाइए, यहाँ पे 0 में से 0 जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, 2 में से 4 घटाएंगे, नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, इसमें से हासिल लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, 12 में से 4 घटाएंगे, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 बचा, 3 में से 3 जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग प्लस में कितना आया, 80 आया। अब क्या करेंगे, हम लोग 10,000 में 80 को ऐड कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10,080 हो जाएगी। वो संख्याएं होगी जिसमें 4, 7, 10 और 12 से भाग देंगे 10,080 में, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी।